नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों। एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं एक नए देश से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के पिटारे को। और आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं उसकी संस्कृति भारत की संस्कृति के साथ काफी हद तक मिलती है। ये एक ऐसा देश है जिसे अक्सर लोग द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस कहकर बुलाते हैं। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया कार्बन एमिशन और ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, वहीं दूसरी ओर ये देश एकमात्र कार्बन नेगेटिव कंट्री है। इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहे जाने और इसके नेशनल फ्लैग में एक ड्रैगन का सिंबल होने के बावजूद ये देश चीन बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर ये देश है कौन? आखिर हम किस देश की बात कर रहे हैं और क्यों 7000 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस खूबसूरत देश में यहाँ की सरकार टूरिज्म प्रमोट नहीं करती? दोस्तों, आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो भारत का छोटा और बेहद करीबी पड़ोसी है। ये देश इतना छोटा है कि यहाँ की पॉपुलेशन 9 लाख के आसपास ही है, यानी कि ये भारत के एक मीडियम साइज वाले राज्य से भी आकार और जनसंख्या में छोटा है। पर इसके बावजूद आज तक इसे कोई भी गुलाम नहीं बना पाया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्यारे पड़ोसी देश भूटान की, जिसकी राजधानी थिम्पू है। ये देश इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि सिर्फ पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि ये गरीब देश होने के बावजूद इस देश का नंबर हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी ऊपर आता है। और इसके पीछे का मुख्य कारण यहाँ के लोगों का अपनी संस्कृति पर भरोसा और बाहरी संस्कृति से अलगाव है। यहाँ के लोग आज बाहरी दुनिया की तरह टीवी, इंटरनेट, मोबाइल और ऐसी चीजों के पीछे पागल नहीं है, बल्कि ये सादा जीवन, उच्च विचार वाले किस्म के लोग हैं जो अपना जीवन यापन सादगी से व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर आपको एक भी भिखारी देखने को नहीं मिलेगा और न ही कोई बेघर लोग। सब लोग अपनी जिंदगी में मौजूद छोटी बड़ी उपलब्धि से बेहद संतुष्ट और खुश हैं। यहाँ की आबादी की बात करें तो 9 लाख की आबादी में यहाँ 75% आबादी बौद्ध धर्म के लोगों की है और वहीं बाकी की 24% आबादी भी हिंदू धर्म से बिलोंग करती है। वैसे तो भूटान पहाड़ों से घिरा और भरा हुआ देश है, पर इसके बावजूद यहाँ के लोगों में क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। उल्टे यहाँ के आर्किटेक्चर्स, प्लेसेस और फोर्ट्स देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर उन्होंने इतनी खूबसूरत कलाकृति और इतने विशाल कंस्ट्रक्शंस पहाड़ों पर कैसे कराए होंगे। ऊपर से इसकी खूबसूरती बढ़ाने में यहाँ के लोगों का और भी योगदान होता है। दुनिया की माने तो यहाँ के लोग वृक्ष यानी पेड़ से बहुत प्यार करते हैं। पेड़ों और अपने यहाँ के पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि साल 2015 में उन्होंने मिलकर 1 घंटे के अंदर ही 50,000 पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था। जरा आप ही सोचिए, एक तरफ जहाँ बाकी दुनिया पेड़ों को काटने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर भूटान के लोग पेड़ों को बचाकर न सिर्फ अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि इस पूरी धरती की सुरक्षा का जिम्मा भी उठा रहे हैं। बेशक पूरी दुनिया को इस चीज में भूटान से सीख लेनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के बाद भूटान अपनी संस्कृति को संभालने में भी अव्वल नंबर लाने में कामयाब है। दरअसल 1970s तक तो भूटान एक ऐसा देश हुआ करता था जहाँ कोई बाहरी पर्यटक आ ही नहीं सकता था, और ऐसी पाबंदी के पीछे भूटान का अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने का मकसद छुपा था। यहाँ तक कि आज भी 1970 के बाद से जब भूटान ने अपने देश में पर्यटन शुरू किया है, तो भी वो अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों से हर रोज रहने की अलग से फीस चार्ज करता है। यानी आप बस वहाँ रहने वाले होटलों की फीस नहीं देते, बल्कि आपको भूटान में ठहरने के लिए भी हर रोज के हिसाब से चार्ज देना होता है, जो कि वाकई में एक अनोखी बात है। वैसे इससे भी बड़ी अनोखी बात भूटान की ये है कि इसका नाम भूटान है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या बोल रहे हैं, तो भाई देखिए, ये बात 100% सत्य है। भले ही आज दुनिया इसे भूटान के नाम से जानती है, पर ये इसका असली नाम नहीं है। यहाँ के लोग खुद इस देश को भूटान कह के नहीं बुलाते हैं, बल्कि वो इसे ड्रुकयुल कह के बुलाते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है ड्रैगन का साम्राज्य या देश। यहाँ तक कि यहाँ के लोग भी भूटान देश की तरह ही अनोखे हैं, क्योंकि अलग अलग दिनों पर जन्म लेने के बाद भी वो सभी अपना जन्मदिन एक ही दिन पे मनाते हैं, और वो दिन होता है भूटान का जन्मदिन। दरअसल ये तारीख वहाँ हर साल नए वर्ष के दिन आती है, जब लोग अपने अपने घरों पर पूरे परिवार का एक दिन बर्थडे नए साल के रूप में मना लेते हैं। वैसे भारत में तो ऐसा है ही नहीं, हम सभी अपना बर्थडे अलग अलग दिन पे ही मनाते हैं। वैसे आपका बर्थडे कब आता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब जैसे कि आप जान चुके हैं कि भूटान में बौद्ध धर्म के लोग की बहुलता है, ऐसे में हम यहाँ पूजे जाने वाले भगवान बुद्ध को भला कैसे भूल सकते हैं। यहाँ के लोग भगवान बुद्ध के बहुत बड़े उपासक होते हैं, और इसके साथ साथ वो भगवान बुद्ध की तरह ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव के होते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर आपको कभी भी लड़ाई या उपद्रव होने के बारे में खबर नहीं मिलती। वाकई में दोस्तों, इस देश के लोग खुश मिजाज और नेक दिल के होते हैं। यहाँ के लोग अपने सांस्कृतिक नृत्य को प्रस्तुत करने में बेहद ही गर्व महसूस करते हैं, और वो इसे कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो वो टूरिस्ट का मनोरंजन करने के लिए इस डांस को प्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब अंत में हम आपको उन खूबसूरत जगहों की जानकारी दे देते हैं जहाँ पर आप एक पर्यटक होने के नाते घूमने जा सकते हैं।